हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हम करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है। 3 पार्ट्स मतलब 3 मतलब क्वेश्चंस ऐसे बोले 6 में ही 3 क्वेश्चंस है। जैसे देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव द रीजंस फॉर योर आंसर। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जैसे फर्स्ट पार्ट मतलब एक क्वेश्चन खुद यहां से हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेगा कि नहीं, अगर करेगा तो क्या होगा, स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, या फिर जो है आपका ऐसा भी हो सकता है कि इसमें क्वाड्रिलेटरल ही फॉर्म ना हो। तो ध्यान दीजिए, क्वाड्रिलेटरल के लिए आपको करना क्या है। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं, यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। फर्स्ट पार्ट आप देखिएगा, करिएगा, स्क्वायर होगा जैसे हमने पिछला किया। तो इसको तो मैं छोड़ूंगा आपको, ठीक है ना। ठीक, इसको मैं छोड़ूंगा होमवर्क, क्योंकि क्वेश्चन 5 किया एग्जैक्टली फर्स्ट पार्ट वैसे ही है। तो फर्स्ट पार्ट मैं आपको एज अ होमवर्क छोड़ता हूं। मैं इंटरेस्टेड हूं सेकेंड पार्ट, थोड़ा सा ये अलग टाइप का है। और इसके लिए मैंने आपको बोला ना कि जब भी पॉइंट्स को ड्रॉ करिए ना, कोशिश ये करिए, जैसे यहाँ पे इस फिगर में था हमारा क्वेश्चन 5 में हमने किया था कि एग्जैक्ट लोकेशंस मतलब एग्जैक्ट पॉइंट्स को क्वाड्रेंट प्लेन में आप ड्रॉ करने की कोशिश करें। तो देखिए, जैसे आप अगर ऐसे करना है तो इधर आप ऐसे जूम करें, 1 यूनिट, 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, इधर -1, इधर -2, इधर -3, -4। उसी तरीके से यहाँ पे 1 2 3 4, मेरे ख्याल से 5 तक है। चलिए 5, फिर यहाँ पे -1, -2, -3, -4, और यहाँ पे मैंने मान लिया -5। ये पॉइंट्स मैंने, तो एग्जैक्ट जब ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे ना तो देखेंगे कि चीजें बड़ा स्मूथली आप पॉइंट कर सकते हैं। पहला पॉइंट मेरा क्या है, सेकेंड पार्ट में कर रहा हूं, -3,5। तो ये x कोऑर्डिनेट -3 है और y कोऑर्डिनेट 5। मतलब क्या हुआ कि ये सेकेंड में जाएगा। और कैसे जाएगा देखिए, ये -1 इधर x माइनस, ये क्या है मेरा -3, ये जो x एक्सिस पे, और y पे 5। तो 5 1 2 3 4 5, मैंने ये 5 लिया था। तो ये पॉइंट एग्जैक्टली यहाँ पे कहीं आएगा। ये देखिए, ये मेरा है -3,5। प्लीज चेक करिएगा। ठीक, फिर 3,1, 3, तो ये 3 हो गया यहाँ पे, और y एक्सिस पे 1, ये मेरा 1। तो एक पॉइंट मेरा यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट मेरा यहाँ पे है, ये है 3,1। प्लीज चेक करिएगा। फिर अगला क्या है, 0,3, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 3, तो यहाँ पे लाई करेगा 0,3। और लास्ट जो है -1, -4, -1 यहाँ और -4 यहाँ, तो यहाँ पे कहीं एक पॉइंट है -1, -4। ठीक, अब इनका नाम दे दीजिए। इसको मैंने मान लिया पॉइंट ए, इसको पहला पॉइंट यही था ना, ठीक है। पॉइंट बी मेरा ये हो गया। पॉइंट सी कहाँ था, ये 0,3, तो 1 2 3, ये पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट है मेरा, मान लीजिए ये सी, ठीक है ना, ये मेरा सी है, ऐसे लिख दिया, चलिए सी, और ये मैंने इसको मान लिया डी। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है, मैं होमवर्क छोड़ूंगा। ये जो तीनों पॉइंट्स है ना, एक ही लाइन पे, ये देखिए एक ही लाइन पे। अब आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता चल गया, तो पता इसलिए चला फ्रेंड्स कि आप अभी सीख रहे हैं ना, क्लास 10 में है, आगे जब जाएंगे 11 12, तो आप स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं स्लोप का कॉन्सेप्ट। तो कोई भी 2 पॉइंट लीजिए ना, तो इसका स्लोप, जैसे इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप क्या होता है, y2 - y1, तो 3 - 5, तो -2, और 0 माइनस ये प्लस हो जाएगा -2/3। इन दोनों पॉइंट्स को लेंगे तो सेम देखिए, 1 - 3 मतलब -2, और यहाँ पे देखिए 3 - 0 3। तो देखिए दो पॉइंट्स पेयर में लेके चल रहा हूँ, स्लोप जो है सेम आ रहा है। तो ये स्लोप का कॉन्सेप्ट आपको अभी पता नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं करूंगा। तो कैसे करते थे, ये कोलिनियर पॉइंट्स है। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो ये तो एक ही लाइन पे लाई कर गए। तो जो मेरा यहाँ पे शेप बनेगा इस पॉइंट डी को लेके, वो क्या होगा,
अल्टीमेट ये ट्रायंगल होगा, न कि एक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं, यहाँ पे एक ही ट्रायंगल ही बन सकता है, तो दैट मीन्स क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। ठीक है ना। अब आप बोलेंगे कि सर ठीक है, आपने बोल दिया कि ये तीनों कोलिनियर हैं, लेकिन हम यहाँ पे कैसे दिखाएंगे? तो यहाँ पे दिखाने का तरीका क्या होता था, आपको मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए पहले आप ए बी निकालिए, कहाँ गया, ये देखिए इस तरह से है ना, तो ए बी निकालिए, फिर ए सी निकालिए, फिर बी सी निकालिए। पहले ये डिस्टेंसेज निकाल के जरा देखिए क्या आता है। तो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूं, चलिए ए बी, सबसे पहले ए बी, ठीक है ना, ए बी। तो ये कोऑर्डिनेट x1 y1 और b जो मेरा है ये है 3,1। तो इनके बीच का डिस्टेंस पहले मैं निकालूं तो क्या होता था, x2 माइनस x1, तो 3 और माइनस ये करेंगे -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 3 6 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस, देखिए y2 माइनस y1, तो 1 - 5 कितना हो जाएगा, -4। मैं कर दूं, आप बोलेंगे कि सर क्या कर रहे हैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल समझ में आएगा। ए के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2, तो क्या होता था x2 माइनस x1, तो 3 माइनस x1 मेरा ऑलरेडी -3 है ना, दिस इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 मेरा 1 है और y1 दिस इसका होल स्क्वायर। तो अल्टीमेट मेरा क्या आ जाएगा, 3 + 3 देखिए 6 हुआ, 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पे देखिए -4 का स्क्वायर 16, तो अल्टीमेट ये हो जाएगा 52। ठीक है ना, 52, और ये हो जाएगा 52 को लिख सकते हैं 13 × 4। ठीक है, तो 4 स्क्वायर रूट में तो 2 आ जाएगा, 2√13 ये आ गया मेरा। तो चलिए मैंने ए बी निकाल लिया। अब देखिए यहां से ए बी निकाला, अब मैं ए सी निकाल लूं, तो ए सी क्या होगा, अब मैं फटाफट करूंगा। तो ए सी विल बी व्हाट, स्क्वायर रूट में ए सी, इसको x1 y1, इसको x2 y2, तो 0, और फिर इसमें से माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 0 + 3 कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस y2 3 - 5 करेंगे, तो 3 - 5 करेंगे -2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा √13। तो AC निकाल लिया। अब जरा ये CB निकालिए, तो यहाँ पे CB क्या होगा, सेम C के कोऑर्डिनेट को x1 y1, B के कोऑर्डिनेट को x2 y2, तो x2 माइनस x1 3 - 0 इसका स्क्वायर 9 प्लस 1 - 3 करेंगे तो -2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा √13। अब जरा देखिए AC + CB निकालिए जरा, मैं क्या निकाल रहा हूं ध्यान दीजिए, AC + CB, तो AC + CB √13 + √13, यही है ना, प्लीज चेक करिए। तो √13 + √13 कितना हो जाएगा, 2√13, और यही देखिए AB है, दिस इज इक्वल टू AB। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया। देखिए ग्राफ से ये पूरा AB जो डिस्टेंस है ना, ये वाला AB, ये किसके इक्वल है, AC + क्या CB, मतलब ये कोलिनियर हो गए, एक ही लाइन पे लाई करते हैं। समझ में आ गया। एक तरीका मैंने बताया कि चलो भाई ऐसा हो गया तो एक ही लाइन पे लाई करते हैं। इसके अलावा और भी तरीका मैं स्लोप से करता हूं, मैं क्योंकि हायर मैथमेटिक्स भी पढ़ाता हूं 11th 12th में, जब आप करेंगे स्ट्रेट लाइन तो स्लोप से भी हो जाता है। तो लेकिन मैंने यहां से बताया, तो यहां से आप लिख दीजिए सिंस दिस, सो दिस विल इंप्लाई ABC आर कोलिनियर, so this will imply ABCD can form triangle। ये ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, बट नॉट लिख दीजिए, बट नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। तो ये तो क्वाड्रिलेटरल ही नहीं हुआ, क्वाड्रिलेटरल ना, तो ये क्वाड्रिलेटरल तो हुआ ही नहीं। तो फिर हम क्वाड्रिलेटरल की टाइप की बात करेंगे, तो एक बहुत ही अच्छा, मतलब क्वाड्रिलेटरल की बात ही नहीं कर सकते क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है नहीं, तो क्वाड्रिलेटरल नहीं है तो उसके टाइप की बात नहीं कर सकते। स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम और भी बहुत सारे जो होते हैं तो उनके बारे में बात ही नहीं करेंगे। तो ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस था, कंफ्यूजिंग था आपको, तो यहाँ से इस तरीके से आप करें, और जब एक्चुअल ग्राफ आप जब खींचते हैं ना कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, तब आपको आइडिया लगता है कि अरे ये तो क्या हो सकते हैं, कोलिनियर हो सकते हैं। फटाफट कोलिनियर वाली प्रॉपर्टी लगा दिया मैंने और दिखा भी दिया कि ये एक ही लाइन पे लाई करेंगे।
मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। और अगर आप ये ड्रॉ नहीं करते तो आप ए बी निकालते, बी सी निकालते, सी डी निकालते और उसी में उलझे रहते कि क्या ये रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है कि रोम्बस है एंड सो ऑन, जो भी आपके दिमाग में आता। प्लीज बोलिएगा मैं एक्सप्लेन कर पाया कि नहीं। होपफुली मेरा एफर्ट जो है क्रिस्टल क्लियर वे में आपके पास पहुंच पाया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट जो है आपको मैं अगेन होमवर्क छोड़ूंगा। यहां पे बोला ये जो पॉइंट्स है इनको आप ड्रॉ करिएगा और यहां से आप चेक करने की कोशिश करिए कि क्या, वीडियो को पहले तो पॉज करिए, अब आइडिया लग गया होगा, पॉज करिए और इसको करने की कोशिश करिए कि क्या ये हो रहा है, ठीक है, पॉज करिए। चलिए फ्रेंड्स, तो होपफुली आपने इस क्वेश्चन को जो थर्ड पार्ट है इसको ट्राई किया होगा, नहीं तो मैं इसको यहीं पे क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूं ना, ठीक है, बहुत बढ़िया, ताकि मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूं। चलिए फोर्थ पॉइंट, सेकेंड पार्ट, सॉरी सेकेंड पार्ट करना है हमें, तो सेकेंड नहीं थर्ड पार्ट, सेकेंड तो कर दिया हमने, तो थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में अगेन मैंने आपको बोला कि अगर परफेक्शन के साथ आंसर देना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ना, ताकि ऊपर मैं लैंग्वेज लिखते आऊँ तो कैलकुलेशन हो, ग्राफ आपको दिखता रहे, तो मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। चलिए मैं कुछ भी नहीं करूंगा, जो जैसे जो दिया हुआ है वैसे 7 6 तक गया ना, 6 और 7 तक। चलिए ये मैं को, ये मान लीजिए मेरा एक्स एक्सिस है, इधर मान लीजिए मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा न्यूट्रल पॉइंट ओरिजिन होगा। तो मैं ऐसे बना लूं 1 यूनिट 2 3 4 5 6 7 8 तक चला गया। निगेटिव में कुछ भी नहीं तो कोई टेंशन नहीं है, सब पॉजिटिव में है। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख लीजिए, ये मेरा 1 2 3 लिख लिया, 4 5 6 लिख लिया, ये 8 लिख लिया, इस तरह से 1 लिख लिया, 3 5 ये 6, मैं पॉइंट्स को जस्ट ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब चलिए एक एक पॉइंट को ड्रॉ करिए। पहला पॉइंट मान लीजिए ए है 4,5, 4x पे और y पे 5, मतलब यहाँ पे जाएगा, ये एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा, ये मेरा हो गया ए और ये है 4,5, प्लीज चेक करिए। बी है 7,6, 7 यहाँ पे और 6 जो है थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये देखिए यहाँ पे कहीं ना, 7,6 ये हो गया, ये मेरा बी है, ये मेरा पॉइंट है 7,6, प्लीज चेक करिएगा। फिर है 4,3, 4 यहाँ पे आएगा और 3 यहाँ पे कहीं आएगा, तो ये मेरा सी हो गया और ये क्या है 4,3। फिर क्या है मेरा 1,2, x1 y पे 2, तो एक यहाँ पे आ गया, ये d हो गया 1,2। अब देखिए इनको मिलाना है, थोड़ा सा अच्छे से बन पाया कि नहीं यही देखने की बात है। अब मैं मिला देता हूं, चलिए, तो ऐसा कुछ होगा, 6 कितना था 7,6, चलिए तो ऊपर चला गया, यहाँ पे करना चाहिए, तो चलिए मैं मिला रहा हूँ से, ठीक है। थोड़ा अच्छा बन पाया, अच्छा ठीक है, नहीं बन पाया कोई बात नहीं, ऐसे और ये ऐसे, चलिए ये मैंने बनाया, ये एक क्वाड्रिलेटरल। तो शेप देख के तो आपको लग रहा होगा ना कि ये स्क्वायर तो नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, टेढ़ा मतलब 90 डिग्री नहीं बन रहा है, तो ना ही ये स्क्वायर होगा ना ही ये क्या पैरेललोग्राम हो सकता है, पैरेललोग्राम क्या उसको बोलते हैं, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर तो नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री नहीं बन रहा है। एक देखिए रफ स्केच मैंने करके मैं बता रहा हूं कि ये स्क्वायर भी नहीं होगा ना ही ये रेक्टेंगल होगा, क्यों, क्योंकि 4 एंगल्स जो चारों इंटीरियर एंगल्स हैं 90 डिग्री होना चाहिए ना, तो ये नहीं है। तो एक चीज तो हो गया। दूसरी चीज ये कि ये देखिए कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, जैसे इस केस में था ना, वो दिख रहा था कि एक ही लाइन पे, जैसे एक ड्रॉ करूं तो एक ही लाइन पे, यहां पे ऐसा नहीं होगा। अगर मैं ये ड्रॉ करूं तो ये लाइन ऐसे निकल जाएगी, तो भी ये केवल 2 ही पॉइंट्स आएंगे। सिमिलरली ये ड्रॉ किया तो 2 ही पॉइंट्स आएंगे, ऐसे भी ड्रॉ किया 2 ही पॉइंट्स, तो मतलब ये क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल बन गया, तो अब ये क्वाड्रिलेटरल है क्या, पैरेललोग्राम हो सकता है, रोम्बस भी चेक कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर और वो तो नहीं दिख रहा है। फिर भी मैं आपको इसको सर्टेन कर देता हूं, तो मैं क्या करूंगा, ए बी लेंथ निकालूंगा फ्रेंड्स ना, तो ए बी विल बी, फटाफट अब आप प्रैक्टिस में है, मैं ओरली कर रहा हूं, इसको x1 y1, इसको x2 y2, तो 7 - 4 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस
6 माइनस 5 1 आएगा, 1 का स्क्वायर, प्लीज चेक करिएगा। तो यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया स्क्वायर रूट 10। प्लीज चेक करिए, ए बी मेरा ये आ गया। बीसी जरा निकाल लीजिए फटाफट, वैसे ही ओरली करते हुए। इसको x1 y1, सी वाले को x2 y2, तो 4 माइनस 7 माइनस 3 होगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 माइनस 6 करेंगे माइनस 3 होगा, उसका स्क्वायर 9, तो ये रूट 18 हो गया। प्लीज चेक करिएगा, रूट 18 बीसी हो गया। फिर सी डी निकाल लीजिए, सी डी, तो मैं सी वाले कोऑर्डिनेट को x1 y1, डी वाले को x2 y2, तो 1 माइनस 4 करेंगे माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर दिस, तो दिस विल बी रूट 10। फिर डी ए, तो डी ए क्या हो जाएगा, डी ए, तो इस डी वाले को x1 y1, इसको x2 y2, तो 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9, 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर 9, ये रूट 18। तो यहां पे मैं क्या देख रहा हूं, ए बी इक्वल टू सी डी, तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए बी नहीं कहा गया, बी सी इक्वल टू डी ए या ए डी ना, एंड बी सी इक्वल टू डी ए या ए डी, ये डी है डी ए। तो यहां से एक चीज ये आ गया, ठीक, तो ये तो ठीक हो गया कि चलो भाई ये ए बी, ध्यान दीजिए, ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो ये जो साइड है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और यहां से दिखा है बी सी इक्वल टू डी ए, तो बी सी ये है इक्वल टू डी ए, तो ये साइड इसके इक्वल हो गया। ठीक, ठीक है। अब चलिए, यहां से मैंने ये दिखाया, जरा डायगोनल्स को देख लीजिए। अब ठीक है, यहां से समझ में आ गया, डायगोनल्स एडी निकाल लीजिए, ठीक है ना, सॉरी डीबी, और यहां से एसी निकालेंगे फटाफट, मैं कर देता हूं एसी, इसको x1 y1, इसको x2 y2, तो 4 माइनस 4 0, और 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4, मतलब ये 2 आ गया। और आप जरा BD या DB निकाल लीजिए, चलिए मैं BD निकाल लेता हूं, तो x1 y1, x2 y2, 1 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर 36, प्लस 2 माइनस 6 माइनस 4 का स्क्वायर 16, दिस विल बी 3 4 5 52। ये दोनों इक्वल नहीं है, तो यहां से डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है ना, और अपोजिट जो वर्टिस साइड्स हैं वो आपस में क्या है, इक्वल हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस विल इंप्लाई ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम, ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया डिस्टेंस फार्मूले से, क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट पार्ट स्क्वायर आएगा, आप देख लीजिए बिल्कुल क्वेश्चन 5 की तरह। सेकेंड बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैं जो शुरू से बोलते आ रहा हूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब कर रहे हैं आप, तो आप पॉइंट्स को एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट प्लेन्स पे अगर ड्रॉ करेंगे ना, तो वहां से आप देखेंगे कि चीजें कुछ हद तक आप तुरंत बता देते हैं। जैसे यहाँ पे कोलिनियर होंगे, ये दिख रहा था, चेक किया कोलिनियर हो गए, तो ये क्वाड्रिलेटरल ही फॉर्म नहीं करेगा। थर्ड वाले में मैंने खींच के देखा कि ये तो रेक्टेंगल और स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि 90 डिग्री नहीं बन रहा था ना, कोई भी एंगल ऐसे दिख रहा है जो, तो दैट मीन्स क्या हुआ कि ये पैरेललोग्राम हो सकता है, ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम मैंने प्रूव भी किया। होपफुली इस वीडियो का एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए। याद रखिए फ्रेंड्स, जो मेरा मोटिव है, मास में लोगों के पास अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है मैं शेयर करता हूं तो मास में पहुंचे, इस मोटिव में आप सहयोग करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें वीडियोस को, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट किया। अब आता हूं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 6 तो हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 7 मैं होमवर्क दे के छोड़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आपके एक्चुअल बोर्ड एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 आप करेंगे, और मैं आपको फिर से हिंट देके, मैं हिंट मतलब इन द सेंस कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये जो पॉइंट्स हैं इनको एग्जैक्ट क्वाड्रेंट प्लेन्स में आप ड्रॉ करें। दूसरा पॉइंट, ये जो एक्स एक्सिस पे एक जो पॉइंट है उसको कहीं पे भी ले सकते हैं, तो
इस तरीके से लीजिए। एक्स एक्सिस पे हिंट यही है कि एक्स एक्सिस पे मैंने थ्योरी में बताया था कि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेंगे उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो आप कोई भी पॉइंट लेंगे वो इस टाइप का लीजिएगा, a,0, ए की वैल्यू आ जाएगी तो वो पॉइंट आ जाएगा। इतने हिंट के साथ मैं फिनिश करूंगा। और 8 में देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज 10 यूनिट्स। दोनों क्वेश्चन बहुत आसान है, 7 और 8। तो 7 और 8 नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। और आप उससे पहले आप कम से कम दोनों क्वेश्चंस को, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है ठीक है, अदरवाइज मैंने हिंट दिया, इसको देखें और कम से कम 2 to 3 टाइम्स आप ट्राई करें। सीखने का यही तरीका होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।